अरे यही मैं ये यार चार यही। ओह अच्छा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? चलो कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। दिस इज राणा कुंभा महल प्लेस एंट्री। ये साइज है ये, आपको बता दूं 2013 में
37वीं बैठक में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। यहाँ पर कुंभ महल के बारे में लिखा भी हुआ है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। उनका शासन काल के बारे में लिखा हुआ है, कब से कब तक था। इसे स्वर्ण काल बोला जाता है। चलिए भाई अब चलते हैं इसके अंदर। यहाँ पे ये टिकट चेक करेंगे, इनको टिकट दिखाते हैं। 50 रुपीज़ की टिकट है। चलिए, दोनों भाई है ना। चलिए ये प्रवेश कर रहे हैं। ये जो शैली है ना, ये कॉर्बेट डॉम है। इसमें देखो ऐसे 4 संरचनाएं लगाई गई, फिर उनके ऊपर ये सिल्ला रखा गया, फिर एक ये जो एक तरीके से स्टार की फॉर्म बनाता है। और यहाँ शुरुआत में आपको जो चीज़ दिखाई देगी, ये चीज़, ये दरअसल अस्तबल है। ये देख रहे हैं पॉइंट्स, वो पॉइंट्स, वो पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, इन सब में घोड़े बंधा करते थे। राणा कुंभा जो महल है, ये एक भी युद्ध नहीं हारे थे। 56 के 56 युद्ध इन्होंने हराए थे। हालत ख़राब कर रखी थी लोगों की। इनसे पहले जो राजा हुए थे, राजा राणा हमीर सिंह हुए थे, जो सिसोदिया राजवंश को यहाँ पर लेके आए, चौहानों से लेके। ये घोड़े के अस्तबल का हिस्सा है और फिलहाल अंदर बंद कर रखा है। शायद कुछ इसमें मुझे वैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। हो सकता है कि ये कोई घोड़े के जो ज़्यादा जंगली घोड़े होते हैं उनके लिए स्पेशल वो बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये दीवार देख रहे हैं, ये दीवार बाद में आई है। और ऊपर वो चक्र देखो, जो ये बीम है, पत्थर की जो बीम लगाई उस पर जैसे ऐसा चक्र बना हुआ है, जैसे सुदर्शन चक्र बना हुआ है। और यहाँ पर ये इस चौखट पर फूलों की पत्तियों को किस तरीके से उकेरा गया है। इसमें ये गणेश जी भी विराजमान है यहाँ पर। लेकिन ऐसा लगता है कि इस जगह को देख के कि शायद कोई मंदिर रहा हो या कोई कमरा रहा हो स्पेशल। नीचे देखो पत्थर की बीम, चौखट जो है बिल्कुल अलग बनाती है। तो ये पूरा अस्तबल है ना, कमाल की चीज़। हम पीछे की तरफ से घूम रहे हैं और वो मिल जाता है आपको। अब ये जो आप देख रहे हैं चौक, इसे नौबत खाना बोलते हैं। नौबत खाना के मतलब ज़रा मीनिंग बता दूँ, वो जगह जहाँ से ढोले, नगाड़े और शहनाई बजाई जाती है जब राजा साहब आते हैं उनके स्वागत में। तो ये एरिया वही होता था बेसिकली। और यहाँ पे ये छोटा सा स्ट्रक्चर इस नौबत खाने का हिस्सा है। और बीच में ये अकोस्टिक डिज़ाइन होता था, यानी कि आपकी ध्वनि को गूंजा करता था ऐसा। तो यहाँ पे बंदर आएंगे ना तो आपको देखेंगे एक कॉर्बेट डॉम है। और ये जो है मुग़ल आर्किटेक्चर है। क्या था, जब यहाँ पे मुग़लों का शासन रहा था तब उन्होंने जितनी भी शाही छतरी थी उनको तुड़वा कर उनको मुग़ल डिज़ाइन कर दिया था। इस दिशा में हम चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। लेकिन फ़िलहाल हम इस एरिया में चलते हैं। सामने उधर भी चलेंगे, लेकिन इस एरिया में आ जाते हैं अपन। अब यहाँ से दरअसल 2 मंदिर दिखाई देते हैं। मीराबाई जो थी उनका ये ससुराल था चित्तौड़गढ़। और राणा संग्राम सिंह उनके ससुर जी थे, उनके पति थे बड़े पुत्र राणा संग्राम जी के भोजराती। वहाँ आपको 2 मंदिर नज़र आ रहे होंगे, एक छोटा मंदिर और एक बड़ा मंदिर। जो छोटा मंदिर है वो बेसिकली डेडिकेटेड है मीराबाई के लिए। वो मीरा का महल मान लीजिए, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। इसमें आज भी श्री कृष्ण भगवान और मीरा की मूर्ति लगी। और जो इधर ये वाला मंदिर है, ये वरा भगवान को समर्पित था उस ड्यूरेशन में, लेकिन बाद में वो चेंज कर दिया गया। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये पूरा एरिया दिखाई देता है। राणा कुंभा महल बहुत बड़ा है। वो सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो राजा रानी का पैलेस हुआ करता था, जहाँ पे राजा रानी रहा करते थे। फिलहाल इसकी स्थिति देखकर ऐसे ही लगता है कि पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। अब इधर आते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो गलियारे छोड़े गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं वो मेन एंट्रेंस है जो अभी बंद है। वो त्रिपोलिया गेट कहलाता है। त्रिपोलिया मतलब तीनों भगवान को समर्पित एक दरवाज़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्रिएटर, सपोर्टर और डिस्ट्रॉयर, इन तीनों को डिफाइन करते हैं। ये दरी हुआ करती थी। दरी मतलब मुग़ल में बोलें तो दीवाने खास, दीवाने आम, और एक तरीके से कहें तो ड्राइंग रूम हो गया, लिविंग एरिया हो गया। और इधर चल के हम यहाँ से रास्ता नहीं है यार, लेकिन यहाँ नीचे सीढ़ियाँ उतर रही है, वो नीचे जाने के लिए होंगी, है ना। तो उधर चलते हैं। वो सामने गलियारे में, ये फ़िलहाल बंद कर रखा है रास्ता। तो उधर सामने, वो जो सामने गलियारा दिख रहा है, उस गलियारे में चलते हैं। और उस गलियारे का महत्व बताता हूँ कि वो दरअसल है क्या। आ जाइए। हालांकि आप कितनी भी कोशिश कर लें कवर करने की, आपसे कुछ ना कुछ छूटता ज़रूर है। अभी पानी देख रहे हैं, एक कल बरसात हुई ना, इवन सुबह ही बरसात हो गई थी जब हम आए थे, उसका है। और ये सामने जो गलियारा दिखाई दे रहा है,
ये दरअसल ये गलियारा ऐसे बोलते हैं कि सन गैलरी, कि जो रॉयल फैमिली होती थी ना वो सूर्य भगवान को बहुत मानती थी और सुबह सुबह खड़े होकर गैलरी में आके दर्शन किया करती थी। अब यहाँ से कैसे जाएगा? अरे यहाँ से वहाँ तक पूछ सकता है तो बंद है, फिर आए वो कैसे? तो इसमें आप छतरी को देखो और उसके नीचे की डिज़ाइन को देखो, कितना शाही डिज़ाइन है ना, भव्य डिज़ाइन है। और कई बार बोलते थे कि सूर्य भगवान का सुबह सुबह प्रणाम किया करते थे और पानी चढ़ाया करते थे, और जब बादल हो जाते थे, सूर्य भगवान नज़र नहीं आते तो यहाँ पर उन्होंने सूर्य भगवान को समर्पित एक मंदिर बनाया था, क्योंकि वो जितने भी सिसोदिया वंशज जो हुआ करता था वो सूर्यवंशी मानते थे अपने आप को। उस मंदिर की जो मूर्ति है आज उदयपुर के म्यूज़ियम में रखी हुई है, क्योंकि जब चित्तौड़गढ़ से राजधानी उदयपुर शिफ्ट हुई तो उस मूर्ति को वहाँ ले जाया गया। अब अपन चलते हैं इस गैलरी में होके आगे। तो दिनेश रास्ता तो होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से तो मुझे आ जाइए। हमने जब छोटे थे तो एक कहानी हमेशा सुना करते थे। मुझे याद है अच्छे से कि सामाजिक विज्ञान की एक किताब हुआ करती थी, और शायद उस समय मैं 6ठी या 7वीं क्लास में था जब मैंने ये पढ़ा था कि पन्ना धाये ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। किसके लिए? मेवाड़ के राजवंश को बचाने के लिए, उदय सिंह को बचाने के लिए। और मुझे पता नहीं था कि मैं आज वहां पहुंच जाऊंगा, उस जगह को देखूंगा जो मैंने किताब में पढ़ी थी। जब मैं चित्तौड़गढ़ किले के लिए निकला था, जब तक इसके बारे में नहीं पढ़ा था मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन वो जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और वो स्थान भी कि कहाँ हुआ वो सब और क्यों हुआ। इस गलियारे में से होते हुए हम पन्ना धाये महल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मेरे सीधे हाथ पर है, और उल्टे हाथ पर मर्दाना महल। दरअसल ये दासियों का एरिया हुआ करता था और यहाँ पर पन्ना धाये रहा करती थी। कर्णावती जब उन्होंने जौहर किया तो अपने पुत्र उदय सिंह को पन्ना धाये को सौंप दिया था। पन्ना धाये ने उसका पालन पोषण किया और उसको 14 वर्ष का बड़ा कर दिया। अब वो एकमात्र मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे, लेकिन इसी महल में दासी के एक पुत्र रहा करते थे, बनवीर, और वो मेवाड़ राजवंश को खत्म करना चाहता था सत्ता हड़पने के लालच में, क्योंकि वो उनके मुंह बोले भाई से दासी से प्राप्त हुए पुत्र थे बनवीर। जब बनवीर मारने के लिए उदय सिंह को इस महल की तरफ बढ़ा तो पन्ना धाये को ये खबर लग चुकी थी। तुरंत पन्ना धाये ने क्या किया, जो उदय सिंह ने शाही वस्त्र पहन रखे थे उन वस्त्रों को अपने पुत्र चंदन को पहना दिया, और जहां उदय सोता था उसकी जगह चंदन को सुला दिया, और उदय सिंह को पत्तल का काम करने वाले कीरत सिंह के हाथों एक नदी के पास भिजवा दिया। जैसे ही बनवीर इस महल में आया उसने कहा, कहाँ है उदय सिंह? और उसने अपने पुत्र चंदन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर। और आंखों के सामने बनवीर ने उसके 2 टुकड़े कर दिए तलवार से। पन्ना धाये ने जरा सी भी झलक आने नहीं दी आंसुओं की कि कहीं शक ना हो जाए इन्हें, और बनवीर वहां से चला गया उसे उदय समझकर। ये त्याग था। अब जानते हैं उदय सिंह कौन था? उदय सिंह द्वितीय महाराणा बने, जिन्होंने 1559 में उदयपुर शहर को बसाया, और महाराणा प्रताप के पिता, जो उनको यहाँ से कुंभलगढ़ के लिए ले गई थी, जहाँ महाराणा प्रताप उनकी पत्नी जयवंता बाई से पैदा हुए। तो इस तरीके से महाराणा प्रताप का भी इतिहास इस किले से जुड़ा हुआ है। उन्हें अपने पूरे जीवन में जान लगा दी थी इस किले को जीतने के लिए। खंभों के जो नीचे का आसार होता है वो दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ से ऊपर तक अगर आप देखोगे तो खंबे की एक लेयर भी बनी हुई है, और ऊपर जो आप देख रहे हो बीच में, गुंबद के बीच में, वहाँ कभी झूमर टकता होगा। ये झूमर के पॉइंट्स हुआ करते थे, सुंदर झूमर के पॉइंट्स। तो ये पन्ना धाये का महल, जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और यहीं से सामने आप देख रहे हैं वो मर्दाना महल। चलिए इसको भी देखते हैं हम आके। तो इस चीज़ एक्चुअल में जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो बताया जाता है कि मौर्य वंश कालीन है। इसकी स्थापना करी थी चित्रन गद सिंह ने, जो 7वीं शताब्दी में हुए थे, और उन्होंने इस जगह का नाम सबसे पहले रखा चित्रकूट। चित्तौड़गढ़ का सबसे पहला नाम चित्रकूट था। बाद में चित्तौड़गढ़ बना जब यहाँ पर आए थे बप्पा रावल, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को डिफीट किया और यहाँ पर स्थापना करी। तो ये है मर्दाना महल, इसको देखिए आप, पत्थरों के आर्किटेक्चर को देखिए आप। यहाँ पे एक डेट भी लगी हुई, शायद इस जगह को रेनोवेट किया गया 2017 में, तो एक डेट भी लगी हुई है 1/7/2017। आ जाइए आपको दिखाते हैं। फिलहाल फुल बदबू आ रही है इसमें।
ये मर्दाना महल है भाई। ना ना देख चमगादड़ है यहाँ पर। ये चीज़ दिखा, ये देख किस तरीके से बनाया गया ना, बीम के नीचे। चलो बाहर निकल, बाहर आज। तो इस तरीके से ये कमरे बनाए जाते थे उस समय, सेपरेट। एक साइड मर्दों का महल, एक साइड जनाना महल, और इन्हीं कक्षों में रहा करते थे राजा साहब। अच्छा, अब हम इसी राणा कुंभा के महल से देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ जाया जा सकता है उस जगह, वो राजा रानी के महल में। ये जो आसार दिख रहे हैं आपको, ये दरअसल आसार इसको देख के लगता है कि जैसे किसी मंदिर का आसार रहा हो, क्योंकि जब 1303 में जौहर हुआ था ना, तब बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो शायद उनमें से कोई एक मंदिर यहाँ भी रहा था। और फिलहाल तो चारों तरफ सिर्फ अवशेष और कुछ मंजिल इमारत खड़ी हुई नज़र आती है। आ जाइए, अब इससे थोड़ा सा नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, देखते कहाँ पहुँच सकते हैं। यार यहाँ पे ना, यहाँ पे इधर आ, देखिए कुछ लोगों का मानना ये है कि जो ये पन्ना धाय का महल है ना, इस एरिया में भी जौहर हुआ था। अब जौहर के लिए कौन सा स्थान बताया गया था कि हर जगह अलग अलग जौहर हुए। पूर्व में रहने वाली महिलाओं ने, रानियों ने वहाँ जौहर किया, मध्य में रहने वाली महिलाओं ने यहाँ जौहर किया। और ये जो स्थान देख रहे हैं आप, ये नीचे एक सुरंग जा रही है। इस सुरंग में बताते हैं कि ये सुरंग जौहर स्थल तक जाती है। फ़िलहाल ये सुरंग जो है बंद कर रखी है, और ये तकरीबन 15 फीट नीचे उतरकर ये बंद हो जाती है, क्योंकि कोई जनहानि ना हो जाए इसीलिए। नीचे यहाँ पे देखते हैं इधर क्या है, ये ऊपर का एरिया है राणा कुंभा महल का। ये पद्मनी का सॉरी पन्ना धाय का महल, और यहाँ से ऊपर चढ़कर ये वो महल है। ले ये भी यहीं बंद है। इसलिए भाई वो कहते थे कि जो सामने दिख रही है ना दीवार, ये नौलखा महल की दीवार है, और बनवीर की दीवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 2 हिस्सों में तोड़ना चाहते थे। वही बनवीर जिन्होंने चंदन को मार दिया था महाराजा उदय समझ के। वो क्या है सामने दिनेश? यार वही मुझे समझना था। फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, क्या है? हैं? बहुत बड़ा है यार। चलो दोस्तों, ऊपर से मैं आपको ये चौखट दिखा रहा था जो मंदिर का आसार लग रही थी यहाँ से। और ये देखो यहाँ पर, ये है कोई मंदिर। इस मंदिर का नाम नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। अब ये क्या है, यहाँ पे कीर्ति मुख बने हुए हैं, इधर देख रहे हो, ये और ये, जिनको जय विजय बोला जाता है। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान विष्णु का मंदिर रहा होगा किसी ज़माने में। लेकिन फ़िलहाल ना अंदर कोई मूर्ति है ना कुछ है, लेकिन है तो सिर्फ ये तराशी हुई खम्भों की नक्काशी, बेहद सुंदर, बहुत ही बारीकी से तराशी हुई। नीचे से स्तंभ थोड़ा चौड़ा है, ऊपर जाके थोड़ा पतला हो जाता है। और फिर वही स्तंभ बीम प्रणाली, ये स्तंभ हो गया, ये बीम हो गई, ये ब्रैकेट्स हो गए, इनको सबको जोड़ के रखा गया है। और फिर इनमें इंटरलॉकिंग यूज़ की होगी क्योंकि चूना तो सीमेंट तो दिखाई नहीं दे रही है, जिसे एस्लर मैसनरी मैकेनिज़्म कहते हैं। तो ये 2 मैकेनिज़्म बहुत चलती थी उस समय। अब हम यहाँ से सीधा उस महल में जाने की कोशिश करेंगे जो राजा रानी का पैलेस बताया जाता है। आ जाइए, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, लोहे का बना हुआ है। ये ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कभी तलवारें तैयार की जाती हो, उसका जो जिस पर ठोका जाता होगा, तलवारों को शेप दी जाती है, वो स्थान है। और सामने इस तरह का स्थान दिख रहा है, उसी हम मंदिर के चबूतरे के बाहर हैं जहाँ से अभी हम आपको दिखा रहे थे।
तो इन्हीं गलियारों में सो के हम धीरे धीरे जा रहे हैं और चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये पत्थरों की सिमेट्री देख लो किस तरीके से जमाया गया है। अगर इसमें बाद में चीज़ यूज़ की गई तो उड़द की दाल, गोंद, ये जो चीज़ें हैं, गुड़, इन चीज़ों को मिला के एक मिश्रण तैयार किया जाता था, उसको लगाया जाता था कि वो ठोस मिश्रण होता था उस समय। आ जाइए। और अब धीरे धीरे हम आ गए हैं राजा रानी के महल की तरफ, लेकिन यही समझ नहीं आ रहा कि प्रवेश कहाँ से लेंगे। रात को यहाँ पे लाइट तो जलती है क्योंकि जगह जगह लाइट के स्रोत तो लगा रखे हैं। इस तरीके से ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। भाई यहाँ पे ना गाइड होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ऐसे घूमते रहोगे जैसे बाकी लोग घूम रहे हैं। हम तो क्या पूरी स्टडी करके आए हैं, तो उसके हिसाब से हम धीरे धीरे घूम रहे हैं। ये है वो राजा रानी का पैलेस, बहुत ही शानदार पैलेस। यहाँ पे ये आई थिंक ये तो साफ साफ दिख रहा है रिनोवेट करके लगाया, और ये कूड़ादान बना लिया लोगों ने। कूड़ादान है। आ गए उस राजा रानी के महल में, लेकिन सिर्फ दीवारों के अलावा यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ। जैसे ये महल जो दूर से दिखाई दे रहा था, सेम वैसा ही जैसे 15 अध्याय के महल की तरह, बिना छत वाला, सिर्फ दीवार। और वही उस तरह की गुंबदें। इसमें फिर भी ऊपर अगर आप देखेंगे तो उस झूमर वाले पॉइंट के चारों तरफ अभी भी नक्काशी बची हुई है। राणा कुंभा का ये जो महल देख रहे हैं ऊपर, ये जो डिजाइन देख रहे हैं, दरअसल ये नीले कलर की उस समय की टाइल्स है। बीच में जो है एक कमल का फूल है जो पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक होता है, और इसके चारों तरफ टाइल्स को इस तरीके से लगाया गया जैसे कि कोई सूर्य का प्रकाश फैला हो, क्योंकि सिसोदिया राजवंश सूर्यवंशी मानते थे अपने आप को, और ज़्यादातर जगह पर वो सूर्य के डिज़ाइन से प्रेरित होकर ही चीज़ें बनाया करते थे। तो एक तरीके से मंडेलियन डिज़ाइन भी हो गया, सूर्यवंशी भी हो गया, और कमल का फूल भी। अब सोचो जरा 600 साल पुराना ये महल उस समय किस तरह से चमकता होगा। अभी सिर्फ ये अवशेष बचा है ऊपर का, उस समय ये हर जगह हुआ करते थे। ये दिखाई देंगी यहाँ पे आसार के रूप में। ये सांगवान की लकड़ी होती है जिसे साल भी बोलते हैं। एक तो ये समय के साथ बहुत बेहतर होती जाती, सुंदर दिखाई देती, दूसरा स्ट्रॉन्ग भी होती है, नमी का असर नहीं पड़ता इसमें, इसलिए। और यहाँ से सीढ़ियाँ रही होंगी, ये जो ये सीढ़ियाँ दिखा रखी है, तो यहाँ पे फिर वो छत खुलती होगी, फिर ऐसे ही इधर किसी से कहीं से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती होंगी दोबारा। कहाँ गए वो सब साम्राज्य। 1300 साल पुराना किला, लगभग 1350 साल मान लीजिए। वो जो दोबारा जो कंस्ट्रक्शन हुआ, 84 महल थे इसके अंदर मेवाड़ साम्राज्य के। जब राणा कुंभा आए थे 84 में से 32 को रिकन्स्ट्रक्ट किया था उन्होंने, राणा कुंभा ने, और कई मंदिरों को रिकन्स्ट्रक्ट किया था उन्होंने। तो वो स्वर्ण युग कहलाता था उनका। और यहाँ से ऐसे बताते कि कई गुफाएं निकल रही हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ पे हम जाने की कोशिश तो करते हैं। ये बेसमेंट नजर आ रहा है, हो सकता है यहाँ से नीचे गुफा भी हो। कमरा है, देखा, एक मिनट, ये देखो, कुछ नहीं है, नीचे एक कमरा है, और शायद रहा भी होगा ना रास्ता, ये इधर से है, बंद कर दिया, जो बंद कर दिया होगा समय के साथ। ऊपर चमगादड़ हैं कुछ। चलिए तो अब हम बढ़ेंगे उन मंदिरों की तरफ जो मीरा भाई भगवान का, मीरा का मंदिर था। वहाँ सामने आपको विजय स्तंभ भी दिखाई देगा। हाँ जी, फिलहाल देखो यहाँ पे चारों तरफ एक शॉट देखोगे तो सिर्फ दीवारें हैं, सिर्फ दीवारें, और बहुत सुसज्जित दीवारें हैं इस कुंभा महल की। ये अभी जिसमें से हम निकल रहे हैं ना, ये भी कमरा हुआ करता था। तो भाई ये बात हो रही है 1433 के आसपास, यानी कि आज से 600 साल पहले की। हाँ जी, क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे ना, उन्होंने पूरे जीवन भर कोशिश की इसको पाने की, लेकिन पा नहीं पाए थे। तो उनके जो पुत्र हुए थे, कौन, महाराणा अमर सिंह, तब वो ये पानी का कुंड है जो ऑटोमेटिकली वाटर स्टोरेज होता है बारिश के पानी का।
वो सोत्र के रूप में काम करते। तो महाराणा अमर सिंह ने जहांगीर के साथ एक संधि करी और उनको एक नई राजधानी मिली चित्तौड़गढ़ की, उदयपुर। तब चित्तौड़गढ़ का जो शासन था उसी समय समाप्त हो गया और उदयपुर में एक नया शासन चलने लगा। आ जाइए, अब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उस त्रिपोलिया गेट से निकल पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलें, इससे यहाँ से जाएंगे अपन सीधा। है आ जा। तो ये मीराबाई मंदिर के लिए लीड करेगा हमें। आ जाइए, जंगलों के बीच में से होके जा रहे हैं। माय कैमरामैन, फर्स्ट यू देन आफ्टर मी। आ जाइए, महाराणा प्रताप की जय हो। मंदिर तो यार इधर रह गया दिनेश, निकल जाएगा वहाँ से रास्ते में, देख रहे देखो सामने। अपन को इधर जाना है पहले, फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, ऐसे सब कवर हो जाएगा। नहीं तो चलते चलते ये सीधा विजय स्तंभ पे जा रहा है, वहाँ जाके रुकेगा, फिर उल्टा आना पड़ेगा, फिर आगे जाएंगे अपन। उल्टा आपको ऊपर से दिखा रहा था कि दरी, यानी कि हमारा दीवाने खास और दीवाने आम, ये पूरी जो गार्डन दिख रहा है, यहाँ पे आम लोग बैठा करते थे और अंदर इसके खास लोग बैठा करते थे, जैसा इतिहास में डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ से दिखा रहा था मैं आपको इस शानदार छतरी से, यहाँ पर ये शानदार छतरी का डिज़ाइन बना हुआ है। और ये सामने त्रिपोलिया गेट। चलिए बाहर निकलने की देखते हैं कहाँ से निकलेंगे। फ़िलहाल तो कोई जगह दिख नहीं रही, हम चलेंगे उधर मंदिरों में, ये रास्ता लीड करेगा हमें। आ जाइए, यहाँ से ये एग्ज़िट बंद कर रखें ताकि हम घूमते ही फिरते ना रहें। ऊपर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, ये सारे बदले हुए हैं, ये सारे। चलो ठीक है, जिसका जैसा शासन रहा उस शासन में ये लोग आ गए। फिलहाल ये है राणा कुंभा महल। वो देखो, वो जा रहा रास्ता मंदिर के लिए, वो चल। अच्छा, पानी कहाँ है? पूरा सामने वाटर टैंक। बोतल ही तो ना है तुम्हारे पास। दोस्तों, इस कुंभा महल का एग्जिट जहाँ से हमने एंट्री की ना, वही है। चला के वो दूसरा गेट बंद कर रखा है, क्योंकि अगर वो गेट ओपन रहता तो वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा पड़ता, और फिर वो चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दिया। पूरा घूम फिर के हमको यहीं से आना पड़ा, जो कि हमें सही नहीं लगा कि यार एग्ज़िट वहाँ से होना चाहिए था, त्रिपोलिया गेट के आसपास से। तो चलो कोई नहीं, अब हम सीधा इसी रोड को फॉलो करके उन मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, अब जो पोल आ रहा है ना, 7 पोल के बाद हमें एक ये पोल दिखाई दिया है जिसका नाम है बड़ी पोल। बड़ी माने बेसिकली लार्ज। तो ये लार्ज पोल है, थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा है उनसे, तकरीबन 30 फीट की हाइट लग रही है। और इसी लार्ज पोल को पार करने के बाद हमें वो जगह दिखाई देगी। इसी नाम का सेम पोल, बड़ी पोल के नाम से ही उदयपुर के राजमहल यानी सिटी पैलेस का पहला दरवाजा जिससे हम प्रवेश करते हैं, उसकी भी वीडियो आएगी। ये सामने जो आप देख रहे हैं संग्रहालय है, म्यूजियम में चलें दिनेश? वीडियो ना बनावा देंगे जहाँ तक है। ये स्टैंड रखना पड़ेगा, बना दीजिए। देखिए और क्या लिख रहा है। 4 भुजा माता श्री माता मंदिर जाने वाला राज के संग्रहालय चित्तौड़गढ़। एक बार देख के आएगा। दोस्तों, ये है सामने संग्रहालय चित्तौड़गढ़ का म्यूज़ियम। बड़ी पोल से निकलने के जस्ट बाद आपको दिखाई देगा। और इस म्यूज़ियम को देखते हैं कि ऊपर अंदर जाकर वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं देंगे तो भाई सॉरी उसके लिए, क्योंकि सब कुछ इन पर डिपेंड होता है। फिलहाल अंदर चल के देखेंगे क्या शाही महल है। इधर ये 3 मंजिला खड़ा हुआ बुर्ज, उधर वो 3 मंजिला खड़ा हुआ बुर्ज, ये पहचान होती थी शाही महल की। म्यूज़ियम बंद था क्योंकि अंदर काम चल रहा है भाई, अब इसलिए हम ले दे के वहीं चलेंगे मंदिरों पे। तो ये जो मंदिर है, ये वहाँ पे लिखा हुआ है कि 10वीं शताब्दी में बना है, यानी तकरीबन 1000 साल पुराना। और ये 27 मंदिरों का समूह है, इसलिए इसे 27 मंदिर बोला जाता है। और ये एक जैन मंदिर है। अब जो हमें सामने दिखाई दे रहा है ना, इसे मुख मंडप बोलते हैं, जिसमें से हम प्रवेश करेंगे। और ऊपर जो इसकी आर्किटेक्चर दिख रहा है, जो दिख रही है, इसे तोरण द्वार बोलते हैं। आ जाइए, 27 मंदिरों का समूह कैसे, जैसे ये छोटे छोटे 1 2 3 4
ऐसे इधर सेम इस तरीके से बना होगा आज ये। भारत ले ले यार, फोटो अच्छी है। हाँ ले लियो भाई, ले लियो। 902 लिखा हुआ है। राम राम साहब, राम राम साहब। कहाँ से आए हो, कहाँ से पधारो? हम करौली से हैं। चलो बढ़िया है। करौली जिले से। बिहाड़ों से आए हो आप? ये देखिए मंदिर में प्रवेश करते ही 2 कीर्ति मुख आपको दिखाई देंगे और इस पे पूरे पे देवी देवताएं आपको सुसज्जित दिखाई देंगी। आ जाइए। अब यहाँ पर ये जो है ये सभा मंडप है। यहाँ पे पिलर्स खड़े हुए हैं, ये दिक्पाल हैं जो नेगेटिव एनर्जी को दूर रखते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाते हैं पूरे मंदिर में। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर मिलेंगे आपको। ये जो आर्किटेक्चर है कहीं ना कहीं दिलवाड़ा के जैन टेम्पल से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित नज़र आता है। ये देखो किस तरीके से देवी देवताएं जो हैं चारों तरफ क्या हर दिशा में है। और ये जो है मंडप हो गया और सामने हम देखेंगे ग्रह। अब बीच में ये जो आएगा ये अंतराल है और सामने जिसमें मूर्ति होती है वो गर्भगृह होता है। तो ये है भाई 27 मंदिर। अंदर भगवान जो ये वाले भगवान है, पार्श्वनाथ है। कौन से ये तो जैन बाबा बताएंगे। इनको समर्पित है भाई ये पूरा मंदिर। जैन सितंबर 720 देवरी। कैसे दिखाई देता है? यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सबके ऊपर शिखर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो इन सबको मिला के ये टोटल 27 बनते हैं। और इसमें त्रिमंडप भी है। त्रिमंडप, एक इधर एक इधर एक इधर, तो त्रिमंडप भी बनता है इसमें। और इनका सबका समूह है और शायद हर समूह में एक अलग मूर्ति होगी। हर समूह में शीतलनाथ भगवान है, जैसे सुपार्श्वनाथ भगवान है, सबके नाम अलग अलग है। तो इनके शायद 24 तीर्थंकर हुए थे, उनके नाम हैं यहाँ पर। ये सबके नाम लिखे हुए हैं, जिन आलियों के नाम। सबसे पहले आदिनाथ जी जिनसे शुरुआत हुई और महावीर जी जिन पर ख़त्म हुई, फिर महावीर स्वामी। पर यहाँ पे ऐसे 13 14, अब ये तो इतना तो डीपली मैं भी नहीं जानता, पर हाँ ये सब हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा से 1-2 मंदिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे ये है महावीर स्वामी, तो यहाँ महावीर स्वामी की मूर्ति होगी। ये देखो, ये देख गया, ये है मूर्ति। इस तरीके से बनी हुई है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। दोस्तों हम ना इस मंदिर की तरफ आ चुके हैं, जो ऊपर से अगर देखेंगे तो उड़ीसा शैली में बना हुआ, आगे से गुजरात शैली नज़र आती है, जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उस जैसा। यहाँ से मुड़े वहाँ पूरा घूम के आए हैं बड़ी पोल से, और इस मंदिर में चलते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं। पीछे मीराबाई का मंदिर भी दिखाएंगे, जब मीराबाई रही। चित्तौड़गढ़ किले का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। वीडियो छोटी लगी क्या? एक्चुअल में चित्तौड़गढ़ का किला इतना बड़ा है कि एक सिंगल वीडियो में अगर दिखाऊंगा तो शायद लोग उसे पूरा ना देखें, इसलिए मैंने 30 मिनट्स के लगभग पार्ट्स बनाकर ऐसे सोचा कि इस हिस्सों में दिखाया जाए। और अब हम आगे जो इस किले में देखेंगे, एक ये वराह भगवान का मंदिर जो मीराबाई के मंदिर से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज वहाँ पर कृष्ण, बलराम और उनकी बहन की तस्वीरें हैं। इसके आगे हम देखेंगे विजय स्तंभ, जौहर स्थल, जहां पर जौहर किया रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ, रानी कर्णावती ने 13,000 रानियों के साथ दूसरा जौहर और तीसरा जौहर। 3 जौहर हुए थे इस चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास में, 1303, 1535 और 1567-68। उसके बाद हम रानी पद्मावती का महल भी देखेंगे अगले पार्ट में, वो दरवाजा जहां से हम मेन प्रवेश किया करते थे इस चित्तौड़गढ़ किले में पहले के समय में। अब आपसे विदा लेना चाहूंगा, लेकिन अलविदा नहीं कहना चाहूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।
अब अस्तबल की क्या निशानी थी, ये देख रहे हैं पॉइंट्स, वो पॉइंट्स